Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Students, chapter 12 न्यूट्रिशन, जिसका लेक्चर है आज थर्ड, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन इंसेक्टिवरस प्लांट्स में कैसे होती है और इंसेक्टिवरस प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है और कौन कौन से इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, उनकी एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कीड़े मकोड़े खाते हो। कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि अपनी ऑर्गेनिक नीड्स को, अपनी फूड की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और अपने बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। इसकी कुछ डायग्राम्स आपके सामने गिवन है। वाई इंसेक्टिवरस प्लांट्स नीड टू प्रे इंसेक्ट्स, कि उनको अब सिर्फ प्रे, अपना इंसेक्ट खाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। उसकी वजह यह है कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स अपनी ग्रोथ को रैपिड करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। ये उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। सो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, और अल्लाह ताला ने इनकी ऐसी शेप बनाई होती है कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते। फिर ये बॉडी से एंजाइम को सेक्रेट करते हैं और उसे डाइजेस्ट करके उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं। स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स को ये डाइजेस्ट करेंगे और उससे क्या हासिल कर लेंगे, नाइट्रोजन को हासिल कर लेंगे। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर रहते हैं, एंजाइम को सेक्रेट करते हैं और टारगेट को डाइजेस्ट करते हैं। ये आपके सामने डिफरेंट पिक्चर प्लांट्स और सैंडियो मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की डायग्राम आपके सामने गिवन है। पिक्चर्स आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत ये प्लांट्स होते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि पिक्चर प्लांट, और बाकी जो हमारी एग्जांपल्स है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो एक बोरी की तरह, एक घड़े की तरह बन जाते हैं जिसके अंदर पानी फिल होता है, और इसकी जो पत्तियां हैं, जो आखिरी किनारे होते हैं, वो एक हुड की तरह बन जाती हैं जो उसके ऊपर से कवर कर लेती हैं, ऊपर से कवर कर लेती हैं। और जैसे ही इस पिक्चर के अंदर कोई भी इंसेक्ट गिरता है, गिरने के बाद उसको जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे, स्टिफी हेयर, सख्त हेयर्स, वो उसको बाहर नहीं निकलने देते, वो उसको वहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं। वो मतलब जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर फंस जाता है। अब जैसे इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है, वो अपनी बॉडी से एंजाइम को सेक्रेट करेगा, एंजाइम इसे डाइजेस्ट कर देंगे मुकम्मल तौर पे और वहाँ से प्रोटीन हासिल कर लेंगे, और प्रोटीन फिर अपनी ये ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ये पिक्चर प्लांट की डायग्राम आपके सामने, कि जैसे इंसेक्ट जो है इसके पास आएगा, आने के फ़ौरन बाद इसको ये ट्रैप कर लेगा, एंजाइम को सेक्रेट करेगा और डाइजेस्ट करके अपना फीड बना लेगा। नेक्स्ट है आपके पास वेनस फ्लाई ट्रैप। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का प्लांट होता है जो कि मक्खियों को ट्रैप कर लेता है। इसके जो पत्ते होते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। और बाइलोब्ड का मतलब ये है कि दो, इसकी जो मिड है, दरमियान से मिड रेब, जो इसकी लीफ की सेंट्रल पार्ट होता है, वहाँ से ये बेंड हो जाता है, और इसके जो पत्ते हैं वो एक बाइलोब्ड शेप बनाते हैं। जैसे आप अपने दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं तो एक बाइलोब्ड बन जाता है ना स्ट्रक्चर, इस तरह के इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और मिड रिब जो है वो इन दो लोब्स के दरमियान में मौजूद होती है, और इसके भी मार्जिन्स पे बहुत स्टिफी हेयर मौजूद होते हैं, और बड़े छोटे छोटे से माइन्यूट से हेयर मौजूद होते हैं मार्जिन्स पे, इसके किनारों पे। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट किसी भी किस्म का हो, वो इन हेयर्स को टच करेगा। अब टच क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉइस्चर्स है जो इसको अट्रैक्ट करता है।
अब वो तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उसने क्या करना है, अपना फीड लेनी है इंसेक्ट ने। वो जैसे ही फीड लेने के लिए जाता है, इसके जो इंसेक्ट हेयर्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, फ़ौरन से उसको ट्रैप कर लेते हैं और अपने अंदर ले आते हैं और इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक, मतलब वो जैसे आप अपने हाथों को ऐसे उंगलियां अपने दरमियान में फंसाए तो वो इंटरलॉक्ड हो गई है ना, इसी तरह वो दोनों लोब्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक्ड हो जाते हैं और इंसेक्ट्स को वो बाहर नहीं निकलने देते। जैसे ही अब वो जले जाएगा, उसके लीफ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर लेगा और उससे जो अपनी प्रोडक्ट है उसको वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख सकते हैं आप, ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसके मार्जिन्स के ऊपर आपको स्टफ ब्रिसल लाइक हेयर जो बहुत सख्त है ये नज़र आ रहे हैं। अब जैसे कोई भी इंसेक्ट इन हेयर्स को टच करता है तो फ़ौरन से ये अपने इंटरलॉक्ड हो जाता है, फ़ौरन से ये अपने लोब्स को क्लोज कर लेगा, इंसेक्ट इसके अंदर चला जाएगा, फिर ये एंजाइम को सक्रीट करेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। लास्ट इसके अंदर आता है सनड्यू। सनड्यू हेयर लाइक इसके टेंटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं और हर टेंटिकल्स के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? एक बड़ी प्यारी सी खुशबू को सक्रीट करेंगे और उस खुशबू की वजह से इंसेक्ट जो हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट उसके टेंटिकल्स को टच करते हैं, ये उसको इंटेंगल मतलब अपने अंदर की तरफ निगल लेता है और फिर उसको एंजाइम को सक्रीट करता है। एंजाइम से प्रोटीन और ऑर्गेनिक फीस जो हैं वो हासिल कर लेते हैं, उससे फिर ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेता है। ये आप देखेंगे ये छोटे छोटे टेंटिकल्स जो हैं इसके बॉडी के ऊपर मौजूद हैं। कोई भी इंसेक्ट इन टेंटिकल्स को क्या करेगा? टच करेगा तो ये उसे अपनी जानिब खींच लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। इजी टॉपिक था, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।